नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु टेक्निकल गुरु में। आज हम आपके लिए जनगणना 2027 संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए साथी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसा कि साथियों, जनगणना 2027 के अंतर्गत सभी प्रगणकों को 1 मई से HLO ऐप पर परिवारों की एंट्री करना है। परंतु साथियों, HLO ऐप के अंतर्गत 1 से लेकर 34 प्रश्नों को आपको अच्छे से सोच समझकर फिलअप करना है, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण आपकी जो जनगणना है वह फेल हो सकती है। आज हम आपके लिए सभी 34 प्रश्नों को किस प्रकार फिलअप किया जाता है सरल एवं आसान भाषा में समझाने वाले हैं। आज हम आपको एक डेमो के रूप में HLO ऐप में किस प्रकार एंट्री की जाती है पूरा फिलअप करके बताने वाले हैं। आइए साथी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको HLO ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा, मकान सूची की प्रविष्टि, या इंग्लिश में रहेगा हाउस लिस्ट एंट्री। सबसे पहले इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पर जो लाइन क्रमांक है, यहाँ आप जितनी भी एंट्री करेंगे तो इसका क्रम है हमेशा बढ़ते जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का ऑप्शन पे जो भवन नंबर दिया है, तो आपको यहाँ पर भवन नंबर दर्ज करना है। अब भवन नंबर दर्ज करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भवन नंबर एंट्री करने के लिए आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए भवन नंबर 005 ले लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद आपको 3 नंबर पर जो जनगणना मकान नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइप नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो नया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो जनगणना मकान नंबर है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। साथियों, हमेशा ध्यान यहाँ रखना कि आपको डेटा एंट्री करते समय 1, 3 और 9 ऐसे ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ एडिट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ ऑटोमेटिक स्वतः ही ले लेगा। इसके बाद आपको सिंपल सा अगला पर क्लिक करना है। अगला पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि कर ली है तो आपको हाँ लिखना है, और यदि नहीं की है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। अब साथियों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ परिवार के मुखिया से पूछना है। अब मैं आपको यहाँ दोनों प्रोसेस बता देता हूँ। यदि परिवार के मुखिया ने कहा कि हाँ मैंने स्वगणना पूरी कर ली है, तो आपको सिंपल सा हाँ करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 7 पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो साथियों, यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक आवास का एवं दूसरा आवास सह अन्य उपयोग। तो आवास में जहां पर हम रहते हैं और आवास सह अन्य उपयोग, तो यहाँ पर ऐसे मकान आते हैं कि जहां पर मकान भी है और उसके अलावा उस मकान के अंतर्गत दुकान होती है, तो दोनों का उपयोग एक साथ होता है। तो यदि हमारे पास ऐसी स्थिति है कि सिर्फ यहाँ पर आवास किया जा रहा है, तो आपको 1 नंबर चूज करना है एवं उसके बाद अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर 12 अंकों का जो SCID होता है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने जो सेल्फ इन्फॉर्मेशन या स्वगणना फॉर्म भरा हुआ है वह पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको उस फॉर्म को देखकर वेरीफाई करना है एवं सबमिट करना है। अब यदि साथियों उसके बाद यदि मुखिया द्वारा बताया जाता है कि नहीं हमने स्वगणना नहीं की है, तो आपको सिंपल सा नहीं पर क्लिक करना है। जैसे आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 नंबर का प्रश्न ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो यहाँ पर जो मुखिया के घर में फर्श लगी हुई है, तो आपको यहाँ मुखिया से पूछना है कि आपके घर में जो फर्श लगी है वह किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पर मिट्टी, लकड़ी बास, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक फर्श, टाइल या कोई अन्य। तो यदि मुखिया द्वारा बताया जाता है कि हमारे घर में सीमेंट की फर्श लगी हुई है, तो आपको सिंपल सा 5 नंबर का कोड पे क्लिक करना है एवं अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो साथियों, अब आपको दीवार देखना है कि जो दीवार है, तो दीवार में साथियों क्या होता है, कई प्रकार की दीवारें होती है। तो यहाँ पर जैसे मुखिया द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारे घर की दीवार है वह पक्की ईंट से बनी हुई है, तो इसके लिए आपको कोड नंबर 8 को सिलेक्ट करना है एवं उसके बाद अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रश्न 6 आ जाएगा, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। तो जो मुखिया के घर में जो छत है वह किस प्रकार की बनी हुई है,
आपको उनसे पूछना है, या मुखिया के हिसाब से आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कोड 8 ले लेते हैं। उसके बाद सिंपल से आपको फिर से अगले पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए। तो जैसे यहाँ पर आपके हिसाब से देखना है या मुखिया को पता करना है कि आवास है या आवास सह अन्य उपयोग है, दुकान कार्यालय है, कॉलेज स्कूल आदि, होटल लॉज गेस्ट हाउस, अस्पताल डिस्पेंसरी, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड या पूजा स्थल। तो साथियों, ये जो 7 नंबर का ऐसा प्रश्न है कि यदि आपने इस प्रश्न के अंतर्गत कोई भी गलती कर दी तो आपके द्वारा जो गणना की गई है वह पूरी फेल हो सकती है। इसलिए आपको जो 7 नंबर का प्रश्न है उसे अच्छे से समझना है एवं उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ये 7 ऑप्शन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इसके लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आवास सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण है। आपको उसके हिसाब से कंडीशन चूज करना है। उसके बाद सिंपल सा फिर से आपको अगला करना है। उसके बाद प्रश्न 9। तो साथियों, जैसा हमने आपको बताया है कि 34 प्रश्न में 1, 3 और 9 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वहां फिल होके आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न 10, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो आपको मुखिया से पूछना है कि आपके परिवार में कितने कुल सदस्य हैं। यहाँ पर आपको उसके हिसाब से फिलअप करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है, परिवार के मुखिया का नाम। तो यहाँ परिवार के मुखिया का नाम आपको फिलअप करना है। परंतु साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर जब परिवार का मुखिया का नाम फिलअप करोगे तो वह हिंदी में ही आपको लिखना है, इंग्लिश में यह नाम नहीं लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ किसी मुखिया को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंपल से आपको अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आएगा। यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है कि परिवार के जो मुखिया है वह पुरुष है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर है। इसके लिए आपको किसी भी जेंडर को चूज करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य। तो यहाँ पे साथियों हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए हैं। अनुसूचित जाति, यदि जो मुखिया है वह SC कैटेगरी से तो आपको सिलेक्ट करना है, या ST कैटेगरी से तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो कोड नंबर 3 है तो इसमें OBC एवं जनरल वाले मुखिया आएंगे। सिंपल से आपको किसी एक पर आपको क्लिक करना है एवं अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति किसकी है। तो साथियों यहाँ पर मुखिया द्वारा बताया जा रहा है कि जो मकान है वो हमारा स्वयं का है, तो आपको 1 नंबर कोड चूज करना है। यदि बताया जा रहा है किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, तो साथियों उसको ध्यान से समझिए कि क्या है यहाँ प्रोसेस बता रहे हैं। यदि आप कहीं अदर जगह जॉब कर रहे हैं बाहर, और यदि आप किराए से रह रहे परंतु आपका कहीं अदर जगह या आपका प्राइवेट या सेपरेट मकान है, तो आपको 2 नंबर चूज करना है। 3 नंबर में किराए एवं अपना कोई मकान नहीं है, तो ऐसे परिवार के मुखिया जो किराए से रह रहे हैं पर उनका कहीं भी कोई मकान नहीं है, तो आपको 3 नंबर चूज करना है। ऑप्शन 4 है अन्य कोई। तो इसमें ऐसे मुखिया आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जैसे किसी न किसी जगह पे अतिक्रमण किया हो, परंतु आपको मुखिया से यह नहीं पूछना है कि क्या यदि आपने अतिक्रमण किया है। के बाद किसी एक को आपको चूज करना है। के बाद आपको प्रश्न नंबर 15 पे जाना है, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। तो आपको परिवार के मुखिया से पूछना है रसोई, शौचालय एवं मकान में जितने कमरे हैं आपको उनको बताना है, सिर्फ रसोई और शौचालय को छोड़कर। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो साथियों ये जो प्रश्न 16 में बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से समझिए। इसमें ऐसे विवाहित दंपतियां, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान लूं कि मैं और मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो इसमें विवाहित कौन है, हम सिर्फ पति और पत्नी, तो वहां एक दंपति हो जाएगी। यदि घर में मैं हूं और मेरी पत्नी है और उसके बाद मेरे माता पिता है, तो वहां 2 दंपति हो जाएगी। और उसके बाद कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पर एक पुरुष की 2 पत्नियां भी हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में यदि 2 महिलाएं हैं तो आपको दंपति 2 लिखना पड़ेगी, यदि महिलाएं 3 है तो आपको 3 दंपति लिखना पड़ेगी। परंतु ध्यान रखना, यदि एक महिला है और उसके 2 पुरुष है तो आपको दंपति 1 ही लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम दंपति 1 कर देते हैं। उसके बाद सिंपल से आपको अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न 17 में पूछा जा रहा है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत का कहने का मतलब यह है कि आपके घर में जो पानी आता है वह किस प्रकार से आता है। जैसे नल का पानी उपचारित स्रोत से, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नल का पानी आ रहा है एग्जाम्पल के लिए किसी डैम से आ रहा है और वहां फिल्टर होके आ रहा है, तो आपको 1 नंबर चूज करना है। यदि कोई पानी नल से आ रहा है पर वहां सीधा ही आपके घर में आ रहा है, तो वहां अनौपचारित होगा। उसके बाद अदर कंडीशन भी है, कुआ है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, झरना है, नदी है, किसी एक को आपको इसका आपके हिसाब से चूज करना है।
उसके बाद सिंपल सा अगला पे क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो जो आपके घर में पेयजल का स्रोत है वह परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, आपके हिसाब से किसी एक को चूज करना है एवं अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, प्रकाश का मुख्य स्रोत। तो जो मुखिया के घर में बिजली की व्यवस्था है किस प्रकार हो रही है, तो आपको किसी एक को चूज करना है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, शौचालय की सुलभता। यदि आपके घर हाँ है तो आपको इन 3 कोड में से किसी एक को चूज करना है, और नहीं है तो आपको कोड नंबर 4 को चूज करना है। तो एग्जाम्पल के लिए पूछा जा रहा है, नंबर 1 में पूछा जा रहा है केवल परिवार के लिए। यदि परिवार के लोग उपयोग करते हैं तो उसके लिए, अन्य परिवार के साथ साझा करते हैं, जैसे किसी परिवार में 2 भाई रहते हैं और वहां एक शौचालय को यूज करते हैं तो वो साझा में आएंगी। और उसके बाद सार्वजनिक शौचालय है तो आपको 3 नंबर कोड चूज करना है। उसका सिंपल सा आपको अगला पे क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, शौचालय का प्रकार। तो आपके यहाँ शौचालय किस प्रकार है, जैसे पाइप सीवर पद्धति होता है, या किसी का प्राइवेट मकान तो उसमें सेप्टिक टैंक होती है। तो इसके हिसाब से आपको किसी एक को चूज करना है, सिंपल सा अगला पे क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो जो भी हमारे घर का गंदा पानी होता है वह ढकी नाली से बहता है या खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं, किसी एक को आपको चूज करना है एवं अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। यदि आपके घर स्नानगृह है तो आपको 1 पे क्लिक करना है, और छत के बिना अहाता में यदि स्नानगृह है तो आपको 2 नंबर करना है, और नहीं है तो आपको कोड नंबर 3 को चूज करना है। उसका सिंपल सा अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। यदि यहाँ पर आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है तो आपको 1 नंबर चूज करना है। उसके हिसाब से आपको, यदि आपके घर में कोड नंबर 2 में एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो आपको 2 चूज करना है। उसके बाद आपको अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 के बात करते हैं, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो आपके घर में, जैसे हमने प्रश्न नंबर 24 में एलपीजी गैस कनेक्शन लिया था तो आपको यहाँ पर एलपीजी पीएनजी गैस सिलेक्ट करना है। परंतु यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप जलाऊ लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, फसल के अवशेषों का भी उपयोग करते हैं, उपले का भी उपयोग करते हैं, तो मुखिया के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आपको चूज करना है एवं सिंपल सा अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर आपके घर में है तो आपको वहां पे क्लिक करके किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। जैसे आपके घर में यदि परंपरागत रेडियो सेट है तो आपको एक कोड नंबर 1 चूज करना है। यदि मोबाइल स्मार्टफोन पर यदि रेडियो सुना जाता है तो आपको 2 करना है। उसके बाद सिंपल सा आपको अगला पे क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, टेलीविजन की। यदि आपके घर में टेलीविजन है तो आपको हाँ करके किसी 4 में से किसी एक कोड को चूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोड नंबर 1 दूरदर्शन मुफ्त डिश। तो साथियों यहाँ पर जो फ्री डीटीएच होती है जिसका आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, तो इसके लिए आपको कोड 1 चूज करना है। यदि अन्य डीटीएच डिश, यदि आप पेड वाली छतरी यूज करते हैं तो आपको 2 चूज करना है। यदि आपके घर में केबल कनेक्शन वाली डिश टीवी या टेलीविजन चलता है तो आपको 3 करना है। उसके हिसाब से आपको मुखिया के द्वारा पूछकर किसी भी एक को चूज करके सिंपल सा अगला पे क्लिक करना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, इंटरनेट सुविधा। यदि आपके घर में इंटरनेट सुविधा है तो किस प्रकार आपको बताना है। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर से यूज होता है आपके यहाँ इंटरनेट सुविधा, या मोबाइल स्मार्टफोन से, या किसी अन्य उपकरण से। और यदि नहीं तो आपको सिंपल सा कोड नंबर 4 पर क्लिक करना है और अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर। यदि आपके घर में है तो आपको कोड 1 चूज करना है, और नहीं है तो कोड 2 चूज करना है। उसके बाद सिंपल सा आपको अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात करें, टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन की। तो यदि आपके घर में केवल लैंडलाइन है तो आपको कोड 1 चूज करना है। यदि केवल मोबाइल में स्मार्टफोन है या अन्य उपकरण मोबाइल है या दोनों है तो किसी आपको एक को चूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम स्मार्टफोन को चूज कर लेते हैं, हम उसके बाद सिंपल से अगला पे क्लिक करते हैं। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड की। यदि आपके पास इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है तो आपको चूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मोटरसाइकिल कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, कार, जीप और वैन की। इसके अलावा आपको मुखिया से नहीं पूछना है। 3 चीजें आप मुखिया के घर में हैं तो ही आपको उसके बारे में बात करना है, अन्यथा बात नहीं करना है। जैसे मुखिया के घर में यदि कार, जीप, वैन है तो आपको हाँ करना है, और नहीं है तो कोड नंबर 2 चूज करना है। सिंपल सा अगला पे क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। तो साथियों यहाँ पर आपको परिवार से यहाँ पूछना है कि ज्यादातर आप किस अनाज का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गेहूं का यूज करते हैं तो गेहूं में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जैसे चावल के भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, परंतु जिसका अधिक उपयोग किया जाता है आपको वही चूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गेहूं कर लेते हैं, हम सिंपल से अगला पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। यहाँ हमारा आखिरी प्रश्न है, तो इसमें आपको
जो मुखिया है उनके परिवार में से किसी भी सदस्य का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, और यदि मोबाइल नंबर नहीं भी है तो यहाँ पर आसानी से सबमिट हो सकता है। इसके लिए सिंपल सा आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार जो आपने डेटा भरा है उसकी आपको समीक्षा करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको परिवार के मुखिया से पूछकर उनको बताकर आपको संपूर्ण जानकारी को एक बार रिवीजन कर लेना है और सिंपल सा पुष्टि पर क्लिक करना है। यदि आपको लग रहा है कि हमें इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप रद्द भी कर सकते हैं, उसके बाद पुष्टि करें और आगे बढ़े। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो डेटा था हमारा सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पर डेटा को सेव किया है, सुरक्षित किया है, उसको देखने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद आपको जो ऑप्शन 2 नंबर दिखाई दे रहा है डेटा अपडेट करें, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो देखिए हमने अभी जो मुखिया का डेटा फिलअप किया था हमारे सामने शो हो चुका है। अब यदि आपको लगता है कि हमें अभी कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पर जो पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो हमने डेटा को अपडेट किया है और यहाँ पर आया है, यदि इसको आपको सिंक करना है और सिंक करने के लिए आपको ये मान के चलिए कि 10 से 15 मकान या 5 से 6 मकान के बाद आपको हर डेटा एंट्री को आपको सिंक करना ही है। सिंक करने से आपके जो सुपरवाइजर है उनके पास यह रिपोर्ट चले जाएगी। तो अब यहाँ पे सिंक करने के लिए हम आपको बताते हैं, बैक जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिंक करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है एवं सिंपल सा आपकी जो भी साइन है वह साइन आपको करना है एवं तो यहाँ पर बताया जा रहा है डेटा सफलतापूर्वक आपका संक्रमित हो गया है। सिंपल सा आपको ठीक पे क्लिक करें और अब इसको देखने के लिए जो हमने अभी सिंक किया था तो यहाँ पर जो डेटा अपडेट है यहाँ पर अब आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ से जो सुपरवाइजर है हमारे उनके पास हमने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।